हे गाइस, सो गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का पार्ट 19 है और अब हम लोग लास्ट वीडियो से हम लोग करते आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। इसका मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड भी और कंसेप्ट से रिलेटेड भी, तो वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस हमने पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ अभी आई बटन क्लिक कर वो वाला वीडियो पहले देख लो। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको सॉल्व करने पे आते हैं। आपने अगर आखिरी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ट्रिक से। मतलब एक बार में आप कैसे समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो फिर भी मैं और एक बार बता देता हूँ कि इस तरह के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको LHS इंटू LHS इक्वल्स टू RHS लाना पड़ता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि अगर जो क्वेश्चन है अगर वो साइन या कॉस के फॉर्म में नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब tan हो सकता है, कॉट, इस तरह के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम लोग उसको साइन या कॉस में बदलेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी आपको एक फ्लैश आ रहा होगा स्क्रीन में, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है जिसमें कि आप मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसे सिंपल साइन या कॉस में आ सकते हो। सारे फॉर्मूलाज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो गाइस बस ये वाला जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बस इतना आपको याद रखना है और इससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस इतना सा चीज़ है कि अगर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है उसको साइन या कॉस में बदलना है। जैसे कि अगर tan थीटा है उसको sin थीटा बाई cos थीटा लिखना है, अगर cot थीटा है तो उसको cos थीटा बाई sin थीटा, अगर sec थीटा है तो 1 बाई cos थीटा और cosec थीटा तो 1 बाई sin थीटा, और sin और cos तो पहले से ही sin और cos में। ठीक है, तो बस इतना सा करने से ही हो जाएगा और बाकी आपको एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए, जो कि इजी है। एलसीएम लेना तो बिल्कुल भी इजी नहीं, मतलब इजी है। तो क्वेश्चन देखते क्या है, cos a बाई 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाई cos a इक्वल्स टू 2 sec है, मतलब कि LHS पकड़ना है, RHS लाना है। ठीक है, इसको जल्दी कोशिश करेंगे समझने का। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें ध्यान से, तो ये पहले से ही साइन और कॉस में दिया हुआ है, कुछ तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको कोई बदलने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का इंटू पे आ जाएगा, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो यहाँ ध्यान समझना है, दोनों को बस इंटू कर दिया हमने। ठीक है, अब 1 प्लस साइन है अगर पूरा को डिवाइड करेगा तो 1 प्लस साइन है जो है 1 प्लस साइन को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, कॉस है, और कॉस है जब कॉस है के साथ इंटू होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस। अब कॉस जो है वो इसमें कॉस को डिवाइड करेगा, बचेगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम लोग होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, प्लस 1 प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट गया, और ये हो जाएगा cos a और 1 प्लस साइन a। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पेयरिंग, या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 साइन है, ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। बस हमने साथ में लिखा है और कुछ नहीं, और नीचे में जो था उसी को लिख लेंगे 1 प्लस साइन है। तो शायद इतना तो क्लियर है, पूरा अच्छे से क्लियर है। तो अब आगे बनाते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल ही इजी इस तरह का क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब हमको पता है इसका फॉर्मूला में होता है 1। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 साइन है प्लस 2 साइन है, बिल्कुल इजी है, कोई कुछ करना ही नहीं इसमें। और नीचे में क्या है, कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। अब यहाँ देख सकते हैं 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन है, नीचे में क्या है, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। इसको एक बार समझो अच्छे से और कभी इसको प्रॉब्लम नहीं कर, दोनों में 2 कॉमन है तो 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन है, मतलब ऐसे 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 को साइन से इंटू करेंगे 2 साइन है। ठीक है, अब नीचे में क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग ध्यान से देखें, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, 2 बाई कॉस है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस है। अब 1 बाई कॉस तो हमें पता है क्या होता है, 2 सेक है, जो कि हमें RHS में लाना था। ठीक है, तो बिल्कुल भी इजी, अगर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी दिखे उसको साइन और कॉस में बदल के सॉल्व करो, और अगर डायरेक्ट साइन और कॉस दिखे तो उसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एलसीएम लेना होगा एलसीएम लेंगे, इंटू करना होगा इंटू करेंगे, बस आपको एक ही बार अप्रोच समझना है, बाकी इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम अप्रोच हम लोग अपनाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है, हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको क्या के बराबर लाना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखती हैं तो tan और cot के फॉर्म में, और हमें पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी दिखे तो हमें उसे साइन या कॉस में बदलना है। तो यहाँ tan थीटा से हम लोग साइन में कैसे जा सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा चूंकि tan थीटा का उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। बस इतना सा आपको समझना है, इतना में से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, sin थीटा बाई, यहाँ पे LHS लिख देते हैं हम लोग,
LHS, क्योंकि LHS से सॉल्व कर रहे हैं। तो tan थीटा का हम लोग लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। सेम टू सेम यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। बिल्कुल ईजी है। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, करते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, ये sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो 1 और sin थीटा का क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा देखो 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा 1 से इंटू हो जाएगा तो साइन थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस, साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ cos लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा 1 इंटू हो जाएगा तो cos थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा। इजी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को पता है किसी भी आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी अगर नीचे में रहता है उसको जब ऊपर लाते हैं इनटू में लाते हैं, डिवाइड में है, ये चीज ध्यान से देखते हैं, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इनटू में होगा लेकिन पलट जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से अगर देखें तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये वाला ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एक फंक्शन का हो गया, प्लस ये दूसरा फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा बाई, यहाँ जगह नहीं हो रहा इसीलिए नीचे लिखना पड़ रहा, नहीं तो इसको आप सीधे लाइन पे लिखना। ठीक है, साइन थीटा इंटू ये भी पलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा, और कॉस थीटा से बाई माइनस साइन थीटा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये नीचे आ गया। ये हमारा दो फंक्शंस के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों आपस में बस इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इंटू हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में इंटू हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया है तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, साइन थीटा, बस ये आपस में इंटू हो जाएगा, होगा भी नहीं कुछ, रिजल्ट हम लोग को लिखना ही नहीं है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने अच्छे से कॉपी कर लिया, क्योंकि ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, और दो और एक क्वेश्चन है जो सबसे लंबा होने वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ तक अगर आपने कॉपी कर लिया तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कॉपी करते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ पे से दोनों सेम हो जाए, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी सेम कर लेते हैं कि अगर ये पलट जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, हम लोग एलसीएम ले सकेंगे आराम से। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको पलटेंगे, और इसको मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1 से इंटू कर देने पर। ठीक है, -1 से इंटू करेंगे या फिर इसको पलटेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको देखो कैसे हो रहा है ये टोटल में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे है कॉस थीटा, ये सबसे मतलब क्या बोला जाए सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन माइनस हो जाएगा और नीचे में वो बदल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, क्या है ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है साइन थीटा, लेकिन अब ये पलट जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन हमने बदल दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों दिया, यहाँ पे माइनस दिया ताकि इसको पलट सके। ठीक है, यहाँ अगर इसको इंटू करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अगर इससे इंटू होगा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा है ताकि ये और दोनों आपस में बराबर दिखे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि दोनों का हम एलसीएम ले सकेंगे। अब क्या हो जाएगा एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको काट देगा और कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी है, यहाँ तक समझ में आ गया शायद, इसको और एक बार देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ठीक है, अगर वो कॉपी हो गया तो उसको मिटाना पड़ेगा।
सो गाइस इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमें दिख रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमें पता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमें बेसिक से फॉर्मूला पता है, बस इसी चीज में हम लोग इसको रख देंगे। यहाँ पे ए जो है साइन थीटा है और बी जो है वो कॉस थीटा है, ठीक है, सेम इस फॉर्मूला में रख देंगे। अब हमने क्या करना है, रखना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल इजी। और नीचे में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने का कगार पे है, ठीक है। अब ये और ये आपस में कट जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको साइन थीटा इंटू भी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक के नीचे लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपस में कट गया, बचा क्या, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे बचा 1। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, जो कि हमें आरएचएस में लाना था। ये गाइस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, पर लंबा होने से कुछ नहीं है, इसमें जितना लंबा होगा हमें कंसेप्ट उतना ही क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। अगर ये समझ में आया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, इसको और अच्छे तरीके से एक वीडियो में सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट सेम है, बस अप्रोच सेम है कि आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है उसको ईजी मतलब साइन और कॉस में बदल देना है और आगे बढ़ाते जाना। ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन समझना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताओ, और लाइक करो, शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सारा चैनल का तो फिर सब्सक्राइब करो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।